ये गुड मॉर्निंग। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है 5 है, ABCDE करके है। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या आसान। अपरिमेय संख्या से आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत होगी। तो देखिए, इसको समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जैसे एक √2 होता है। एक उदाहरण ले लिए, √3 ले लिए। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव के रूप में, तो मान के लिए √2 का दशमलव लेंगे तो 1.414 होगा। और पिछले वीडियो में बताया भी थे √2 का मान कैसे निकालेंगे, √3 का मान कैसे निकालेंगे वो भी बताए थे। तो जब आप √2 का मान निकालिएगा तो 1.414 कर और बहुत आता जाएगा, जो है वो कटेगा नहीं, है ना। तो अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या शांत। तो ऑलरेडी जब नहीं कटेगा 1.414 करके आगे जो है वो क्रम बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगी, यह अशांत होगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अशांत। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। पहला का आंसर जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा, है ना। अशांत हो जाएगा। कैसे होगा बता दिए कि जैसे √2 का मान √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मान 1.414 हो गया, और भी इसका मान आगे जाएगा। जब आप √2 का मान निकालिएगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। 1.414 हम 3 अंक तक निकाल करके हम दिखा दिए है। और इस तरह से जाएगा, कटेगा नहीं। तो इस तरह से दशमलव के रूप में शांत होती है आसान। इसका आंसर हो जाएगा आसान। कैसे होगा आसान, तब एक एग्जांपल दे के √2 का मान निकालिएगा, √3 का मान निकालिएगा। जैसे √3 का जब आप मान निकालेंगे तो 1.732 करके कुछ 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 करके आएगा √3 का मान, है ना। और वो जो आगे तक जाएगा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा, कटेगा नहीं, है ना। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या का पहला परिभाषा पहले ही बता दिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा और अपरिमेय दोनों आएगा। तो कह रहा है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्याएं आवर्ती हो। ये वास्तविक संख्या और आवर्ती की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय होता है। तो परिमेय होगा आवर्ती, लेकिन अब जो है अपरिमेय संख्या आवर्ती नहीं होगा, है ना। तो दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, है ना, तो आवर्ती की बात आएगी तो वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। परिमेय आवर्ती हो तो वह, हाँ ये लिखा भी हुआ है, वह परिमेय होगी। लिखा लिखा भी हुआ है जी। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी। ये भी याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या हो, अब वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन से एक आंसर ये भी निकल गया। या अपरिमेय, हाँ यह ऑप्शन दिया है कि परिमेय होगी या अपरिमेय, दो ऑप्शन दिया है कि क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। इस दोनों ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो जाहिर सी बात है कि अपरिमेय, जब अपरिमेय का जो वैल्यू निकालते हैं तो जैसे √2 हो गया तो इसका 1.414 इस तरह से करके अपरिमेय का दशमलव रूप होता है। और ये आवर्ती नहीं होता है, आवर्ती नहीं होता है अपरिमेय संख्या, है ना। जब परिमेय का निकालेंगे तो परिमेय संख्या आवर्ती होता है ना। तो इसका एक एग्जांपल देके बता देते हैं आवर्ती वाला। इसका एक एग्जांपल देके हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 11/3 लीजिएगा, है ना।
11/3 को जब आप डेसिमल में चेंज करिएगा तो 3.666 करके कुछ 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 आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.6, ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती है तो इसका मतलब ये नहीं किया, शांत अशांत की बात यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो देखिए 11/3 परिमेय संख्या ही है ना। 11/3 कौन सी संख्या है जी? तो परिमेय है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह परिमेय हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण 11/3 दे दिए, एक और उदाहरण देते हैं आपको 6/7। जैसे 6/7 लीजिएगा, 7 से 6 में भागा दीजिएगा तो 0.857142 करके मान आएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल 11/3 से समझा दिए क्वेश्चन नंबर बी का। एक दूसरा एग्जाम्पल 6/7, 6 में 7 से भागा देंगे तो 0.857142 करके इस तरह से ही क्रम बढ़ता जाएगा। फिर 8 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 5 7 है ना, 1 4 2 इस तरह से आएगा ये। यानी कि 0.857142 है ना। यहाँ ये फिर से यहाँ से रिपीट होगा, यानी ये आवर्ती हो गया। 6/7 क्या हो गया, वैसा वास्तविक संख्या जो आवर्ती के रूप में है, नहीं है ना। तो क्या होगा, इसका आंसर परिमेय होगा। 6/7 परिमेय ही है ना। एक उदाहरण देके आपको दिखा दिए कि आवर्ती के रूप में है ना, और ये जो है कौन होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। अपरिमेय आवर्त के रूप में नहीं होता, अपरिमेय संख्या आवर्त के रूप में नहीं होता है, परिमेय संख्या होता है। तो एक उदाहरण 11/3 दे दिए क्वेश्चन नंबर बी के लिए, और एक उदाहरण 6/7 दे दिए, मान भी निकाल के आपको बता दिए, समझा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, है ना, और एक दो बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। देखिए उसी से रिलेटेड दो वास्तविक संख्या लिखना है। तो देखिए वास्तविक संख्या में जो होता है, वास्तविक संख्या में जो होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों इसका एग्जाम्पल होता है। तो कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो कोई भी परिमेय संख्या लिख देंगे, है ना। 6/7 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, है ना, 5/6 लिख दीजिए। तो दो वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो दो लिखना है तो 6/7, 2/3, 5, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ अपरिमेय नहीं लेना है, अपरिमेय नहीं लेना। जैसे अगर √2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, √3 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो परिमेय का पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं लिखना है, परिमेय लिखना है। तो परिमेय संख्या का कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, 6/7, 2/3, 5/7, 1/2, 2/3, आपको जो इच्छा है वो ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका सी हो गया कंप्लीट। दो वास्तविक संख्या लिखना जो परिमेय नहीं रहना चाहिए। तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय नहीं है तो यानी परिमेय है। तो परिमेय का दो उदाहरण 6/7, 2/3 ले लीजिए, ठीक है। कोई भी, या 5/6 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, 1/3, ये सारा का सारा आंसर सही होगा। इसमें आंसर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर डी है, अपरिमेय संख्या पाई। कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि पाई परिमेय होता है कि अपरिमेय, पाई कौन सी संख्या है। तो कभी कभी बच्चे परिमेय संख्या दे देते, नहीं, ये पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है बराबर, है ना। एग्जाम में पूछता है, मंथली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। मंथली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी पूछता है। तो पाई हमेशा, और कंपटीशन में भी पूछता है, पाई जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अपरिमेय संख्या पाई
है ना। पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, कह रहा है कि ये पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है किस परिमेय संख्या के निकट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22/7, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 22/7, क्या है, परिमेय संख्या, है ना। ये जो है पाई जो है अपरिमेय है, लेकिन इसका मान जो है 22/7 परिमेय संख्या के निकट है, यानी 7 से जब 22 में भागा देंगे तो 3.14 करके कुछ 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 करके आएगा, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या पाई का मान जो है किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, तो उसका आंसर हो जाएगा 22/7, है ना। पाई का मान अगर कभी कभी दशमलव में 3.14 भी कहीं कहीं दिया रहता है, 3.14, कुछ इसके आगे भी कुछ हो सकता है। क्लियर हो गया डी। अपरिमेय संख्या पाई का मान, तो पूछे पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो सीधा बोलना है अपरिमेय संख्या। फिर पूछे कि किस परिमेय संख्या के निकट है, तो 22/7 के निकट है, 22/7 के निकट है। 22/7 का मान, तो 7 से 22 में भागा दे देंगे, 3.14 करके कुछ आएगा। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन अभी लेकर के आए हैं। 3.142678 का P/Q के रूप में क्या होगा, देखिए 3.142678 है ना, का P/Q के रूप में क्या होगा, ये दशमलव है, ये दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या होगा, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, एक पर 6 जीरो डाल देंगे, यही जो है इतना का P/Q के रूप में क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया P ऊपर वाला मान, है ना, और नीचे वाला Q हो गया, यानी फाइनली दशमलव हट के हो जाएगा, देखिए 3 1 4 2 6 7 8 पर 2 2 4 2 6। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ये क्लास 9 से लिया गया है, और इसका जो है वास्तविक संख्या चैप्टर का ही ये प्रश्न है।